महाराज जी के अब तो भूख बहुत जोर पिरान है, क्योंकि भूख के मारे रहा नहीं जाता है। और चलिए अब महाराज जी से बात की, भोजन चलो बात की जाए। महाराज आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं और नौकर मंत्री जी को फोन लगाकर महात्मा बौद्ध भिक्षुकों के लिए भोजन मंगाइए और इन्हें भोजन कराते हैं, फिर इन्हें विदा करते हैं, फिर आगे की बात। ठीक है महाराज जी साहब। हेलो मंत्री हेलो, हाँ जल्दी आइए, आपका इंतजार हो रहा है। हाँ जो बैठे हुए हैं उनके भोजन की तैयारी कीजिए, भोजन करवाई जाए। पूरी तैयारी हो चुकी है? पूरी तैयारी हो चुकी है। हाँ कहाँ है इंतजाम सब? अरे यार हाँ आइए भाई लेकर के आइए। बड़काऊ चलो खाइए, आप लोग भोजन करिए। हम दूर लगा लगाओ। अरे यार ऐसी आराम से भोजन कीजिए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं, आराम से भोजन खाओ। और क्या और क्या? चलिए आप लोग भोजन करिए। अरे भीम ललना हेलो हेलो हेलो। और यार हमारे भाई साहब आइए, छक्कलाल भाई साहब की तरफ से उनकी जानिब से 10 रुपए का नाम भेजा गया। लग शुक्रिया धन्यवाद। भीम ललना भीम ललना, अरे दुख सही सही पढ़े बाबा भीम ललना। भीम ललना मोरे भीम ललना, दुख सही सही पढ़े बाबा भीम ललना। सब कोई पढ़े देखो, बैठे काले जमा, सब कोई पढ़े देखो। भैया उस समय की बात है जिस समय बाबा साहब विद्यालय ने रे स्कूल में सभी के लिए कुर्सी थी, लेकिन बाबा साहब के लिए टाट पट्टी भी नहीं थी। भीमा पढ़ई मोरे भीम ललना, दुख सही सही पढ़े बाबा भीम ललना। भीम ललना मोरे भीम ललना, दुख सही सही पढ़े बाबा भीम ललना। और याद हमारे भाई साहब आगे हनुमान कुलदीप भाई साहब, उनकी जानिब से 20 रुपए का नाम भेजा गया। लग शुक्रिया धन्यवाद। अरे भीम ललना भीम ललना, दुख सही सही पढ़े बाबा भीम ललना। सब कोई पानी पिए लोटा गिलास में, सब कोई पानी पिए लोटा गिलास में। चुल्लू लगा
जाते थे, लेकिन बाबा साहब पैर में चप्पल नहीं सही थे, पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। सब कोई चाहे देखो मोटर या गाड़ी, पैदल जाई मोर भीम ललना, कैसे पढ़ू बाबा भीम ललना। भोजन वोजन होएगा बा हो गया भोजन? होएगा होएगा। कोई परेशानी तो नहीं हुई? और किसी चीज की जरूरत है तो बताओ। नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं। मीठा पाया मीठा। खा मीठा खाया, तुम खाओगे? मीठा महाराज से कुछ बात करना है। आराम से बात करिए महाराज। बिनते हुआ लेके होगा दादी करिए। राजन जी, संक्षेप में मैं आपसे एक बात कहूंगा और मंत्री तुम भी गौर करना। आज के बाद आप अकेले टहलने ना जाए, क्योंकि कोई संकट तुम्हारे ऊपर आने वाला है। अगर संकट कट गया तो समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। क्या कहा महाराज? एक तो मैं संकट का मारा हूँ और दूसरा संकट मेरे पे फिर आने वाला है महाराज। राजन, आप अगर उस संकट से निपट लिया तो फिर समझ लो जिंदगी में कोई संकट आपके पास नहीं आएगा। उसका कोई निवारण है? निवारण उसका सिर्फ आप ही निवारण कर सकते हैं। अगर महाराज कहीं बाहर जाएं तो आप स्वयं महाराज की सुरक्षा करेंगे। यदि ऐसी बात है तो महाराज बाहर नहीं जाएंगे, अगर यदि गए तो साथ में हम जाएंगे। जो भी बला होगी हम अपने सर ले लेंगे। तुम्हारे सर पर वो बला नहीं आएगी। अगर तुम साथ में रहे तो शायद मंत्री के ऊपर तुम्हारी वजह से महाराज की बला टल जाए। वो तुम्हारी इच्छा। ठीक है, हम लोग चलते हैं। ठीक है, बदनामी है आप लोगों को। मंत्री हाँ क्या सुना? बौद्ध भिक्षुकों ने क्या कह गए? सुना कि आने वाले समय में अरे कोई महाराज। विपदा आ सकती है, इसलिए हम दरबार में बैठे हैं। आराम से होनी सो होकर रहे, अनहोनी ना हो, और मिठा कर्म में जो आपके मेट सके ना को। सत्य वचन है, सत्य वचन है मंत्री। यदि जो किस्मत में लिखा है वो मेटे नहीं मिटेगा। मैं बैठा हूँ और कोई आता है तो बताइएगा। आप चलिए, आराम करिए। नौकर, यह मुड़पा बड़ी करेरी है अभी। और महाराज जी के साथ हम घुमावा जाता हम जाती। आवाज से महाराज एक बार रैयत घुमाए हैं, अब इनको रैयत नहीं जाना। हम इनका जाए न दिया भाई। बिल्कुल नहीं। हाँ कहूँ आप हमरे ऊपर आए साथ हम नहीं कही जे। चलो अब चलते हैं। अरे बाबा पगिया लगायो गुलजार, बहे के आवे पुरवान। बाबा पगिया मेरे दोस्त, कहो क्या बात है? अब कोई उपाय करो। अरे उपाय होगा, लेकिन एक बात है, काफी दिन हो गए। हाँ ठीक है, हमारी एक बहन है, हमारी एक बहन है जिसका नाम शीला है। शीला? हाँ। अरे वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपने कास्ट की है। कास्ट की ने मेरी बहन है। हाँ तो तुम्हारी बहन है तो हमारे में की तो है, तो फिर तो उसमें तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। चलो मुलाकात करते हैं उससे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, चलो। अरे द्वारपाल,
बोलिए बोलिए नहीं साले कहाँ मर जाते हो भाई? आले साले ना कहे तो तुमको हम बता दे। बोलिए बोलिए। अब यहाँ पर हम लोग महाराज के खास हैं। कहाँ है? महाराज के खास हैं। खास हम कहीं हम पर यहाँ अंदर सुड़ू खोदने वाले कोई हमला कर रही है होगा मतलब खास हो। हाँ खास हो ठीक है। ऐसा है हमारी बहन शीला उसको बुलाओ। बहन आपके हैं? अच्छा तो क्या हम निर्वंशी है क्या? पूछ रहे हैं ना। ठीक है आवाज लगा रहे हैं। हेलो हेलो भैया। हेलो जी भैया। हाँ ये पहुंचिए आपका इंतजार हो रहा है। ठीक है नहीं आ रही है। जल्दी पहुंचिए। नमस्ते। ठीक ठाक है सर? जी हाँ ये बताओ किस लिए बोला? अरे किस लिए बोला? अरे वो भैया जी याद कर रहे हैं आपको। ये मेरे भैया जी। ठीक है चलो इसलिए हमने फोन किया है। चलिए आइए। भैया जी के चरणों में भैया जी के चरणों में मैं अपना शीश झुका। भैया मुझको ये आशीष दो। भैया मुझको आशीष दो। ये जी भैया। जुग जुग पहना मेरी यह आशीर्वाद हमारा है। जुग जुग पहना मेरी यह आशीर्वाद हमारा है। और सदा अमर रहो बहना। सदा अमर रहो बहना। यह आशीर्वाद हमारा है। अरे बहन भैया काफी दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं इसलिए मुझे याद आई। जरा हम लोग थोड़ा दूसरे काम में उलझे हुए थे और कामयाबी मिल गई है थोड़ी थोड़ी। ठीक है और ये बताओ ठीक ठाक हो ना? जी हाँ भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बात की दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो पुष्प मित्र सुंग अपने भाई को याद कर लेना। ठीक है भैया जरूर याद करूंगा। अब तुम्हारी हर ख्वाहिश बहन पूरी करूंगा। ठीक है? क्या? क्योंकि आपकी बहन एक लौकी बहन है। क्या? एक इकलौती इकलौते तुम साले क्या कह रहे हो? अरे नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या बोला? एक लौकी इकलौती। हाँ एक अरे मेरी लाडली बहन है। भैया यूँ बताओ का नियम क्या है?
कन्या में? अरे अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो कन्या की बात कर रही है। कोई शादी हुई अरे तब मान के तो शादी नहीं हुई है भाई। अभी ये कुंवारी है, कुंवारी। हम कहते हैं पूछन गल नहीं पूछन सहल पूछन। अगर तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, मांग में सिंदूर नहीं है, साड़ी नहीं पहने हुए है, और तुम यार कहते भाई शादी नहीं हुई है, बस बात खत्म। तुम मारे लागा तो बचा। शादी नहीं हुई, बस बात खत्म। तुम्हारे लक्षण है बहन। जी भैया, अगर कोई जरूरत होगी तो मुझको बता देना। ठीक भैया। बहन, अरे देखा है जब से तुम्हें बहन, देखा है जब से तुम्हें बहन, एक इच्छा ये हमारी है। देखिए, जब बहन सयान हो जाती है और मनोज दत्ता की तरफ से 20 रुपए का नाम भेजा गया और कहते हैं बहन भाई के प्यार में जो रक्षाबंधन जो गीत होता है वो गीत सुना दीजिएगा, राखी की लाज। वही गीत सुना देना। सुनाइए बहन। भैया हाँ, अभी मेरी पढ़ने की पढ़ रही हूँ और तुम मेरी शादी के बाद कर मेरे हाथ पे अपने से दूर करना चाहते हो। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक भाई का जिम्मेदारी सर पे बोझ आ जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए अच्छा रहेगा, हमारा भी टेंशन खत्म हो जाए। भैया मैं जरूर जाऊंगी, अगर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? बहन इसकी चिंता नहीं करो, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें जाना होगा। बहन कि बाबुल का एक घर बहना, ये तो संसार का रीत है, रिवाज है कि बाबुल का एक घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है।
सरकार का नियम है, इसे कोई नहीं टाल सकता है। और आप शादी के योग्य हो गई हैं। हम चाहते हैं आपके हाथ पीले कर दो और हमारे सर का भी बोझ कुछ उतर जाए। ठीक है भैया, ये तो तुम माँ और पिता का और भाई का ये फर्ज बनता है। अगर बहन सयानी होती या बेटी सयानी होती तो उनको फिक्र जरूर लगी रहती है। क्यों नहीं? ठीक है भैया, आपकी इच्छा मैं कभी नहीं टाल सकती। बहन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी जगह नौकरी करता हूँ कि धन दौलत की कोई कमी नहीं है। ऐसी बारात धूमधाम से करूंगा कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। बहन जी भैया, कि हाथी घोड़ा और जेवरात, हाथी घोड़ा और जेवरात ये पहना तुमको दूंगा सारा। हाथी घोड़ा और जेवरात पहना तुमको दूंगा सारा। और डाल भंवरिया आंगन में, और डाल भंवरिया आंगन में ये खर्च करूंगा मैं पूरा। बहन मैं तुझे ऐसे नहीं विदा करूंगा, जो तेरी इच्छा होगी मैं वही दूंगा। ठीक है भैया, आप अपना काम देखिए, थोड़ा मैं पेपर देने जा रही हूँ। ठीक है आप जाइए, और ऐसा कीजिएगा मेरा नाम एक दिन रोशन करना बेटा। ठीक है भैया, जाइए। नमस्ते। देखिए मेरी एक बहन है और इसका बोझ मेरे सर पे है। जब तक इसके हाथ नहीं पीले करता हूँ, ठीक है, तब तक मेरे सर का ये बोझ हटेगा नहीं। ठीक है ना? ये तो हाथ तो पीले करना पड़ेगा। वो तो है। ठीक है। देखिए मेरी बहन इतनी सयानी हो चुकी, छोटी सी थी। हाँ अब तो सयानी है, सयानी हो चुकी है ना, अब शादी की योग हो गई। योग हो चुकी है, शादी करना ही करना है। क्यों नहीं? तो चलो चलते हैं। फिर कहाँ देखा जाए? अरे चलो चलते हैं, कहीं ना कहीं लड़का मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो 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 चलो। आइए ध्यान दीजिए, इधर बहन से शादी की बात करते हैं और लड़का ढूंढने की बात करते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं कि महाराज से अच्छा कौन मिलेगा। और महाराज के पास जाते हैं कि आबाजी को ये कहानी बताएगी। हेलो रेडी? अरे नौकरवा कहाँ साला मर गया है? दरबार में नहीं, इतना मारेंगे तुमको। यही थे, यही थे। जब हम दरबार में आते तुम नहीं मिलते हो। कहिए महाराज क्या बात? ठीक है, बहुत भिक्षुकों से मिलकर, प्रजा से मिलकर कुछ शांति है। मैं बैठा हूँ, अगर कोई आता है तो तुरंत बताइएगा। ठीक है महाराज, बैठिए। ये बताओ, महाराज जी हैं दरबार में? तो बैठे अंदर। बैठे हैं? चलो चलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो इतना जल्दी में काहे हो? अरे जल्दी थोड़ी बात करना है यार उससे। थोड़ी बात करना, हमारा रबर सवार है तुम। ऐसी कुछ बात ही है। कुछ बात ही ऐसी? ठीक है आइए मिलिए। महाराज कि हंसता हुआ चेहरा ऐ राजन कैसे कुम्हेला आया लगता है।
हमसे, क्या कोई भूल हुई हमसे जो कहा नहीं अब। आखिर महाराज हम लोगों से क्या कोई गलती हो चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपसे कोई गलती नहीं। हम अपने कुछ दूसरे चिंता में डूबे रहते हैं और आप लोग ठीक हैं महाराज। चिंता हम जानते हैं, चिंता महारानी जब से खत्म हो चुकी है तब से आप ना खाना ना पानी, जहाँ बैठते हो तहाँ उदासी लिए बैठते हो महाराज। और जब सभी कारण को जानते हो फिर क्यों पूछ रहे हो? लेकिन महाराज हम चाहते हैं कि कोई ऐसी गलती हम लोगों से तो नहीं हुई है। नहीं नहीं, आप लोगों से कोई गलती नहीं। हम लोग गलती करने वाले हैं महाराज, ये विधि का विधान है, इसे कोई नहीं टाल सकता है महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं, महाराज आपसे कोई गलती नहीं हुई। ये एक विनती है मेरी महाराज। क्या विनती है, कहिए महाराज। कि रैयत नगरी प्रजा सारी गमगीन आपके रहती है। जब से महारानी खत्म हुई, जब से महारानी खत्म हुई, आप भी वैसे कहते हैं। महाराज, नगरी रैयत आपके उदासी देख करके वो भी दुखी रहती है महाराज। इसलिए छोटी मुंह बड़ी बात, मैं आपके सामने कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, किंतु एक बात मेरे मन में आती है। अगर कहो महाराज, आपका आदेश हो तो मैं कहूँ। महाराज कि शादी